इन लोग जा ही रहा था काम के तलाश में, तैयारी हो गया और उन लोग लेके चला गया अपना कब्जा में। एक रात होटल में रखा, होटल में रखने के बाद खाना दाना की सुविधा दिया, उसके बाद में दूसरी दिन मॉर्निंग में लेके चला गया अपना अंडरग्राउंड। पैसा इन लोग का पिन डलवा कर डाल लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया। उसके बाद में घरे फोन करने के लिए बोला कि सब अपना अपना घरे फोन करके 20-20 हजार जान मार देंगे। मारने पीटने लगा, किसी को छाती पर चढ़ल था, किसी को निहुरा के मार रहा था, किसी को मुंह में कपड़ा वगैरह से बात किया। बोले कि सर आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मेरे गांव का 6 लड़का फंस गया है, किडनैपिंग वो सबका जान भी जा सकता है, कोई अनहोनी काम हो सकता है। बोले कि ठीक। करुणा सागर सर हैं जो अभी पूर्व डीजीपी तमिलनाडु से हैं, रिटायर किए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वो 6 लोग के जान बचा दिए, 6 लड़के को जान बचा जी, जान बचा दिए। मतलब आरजेडी के जो नेता है, प्रवक्ता है करुणाकर जी, वो एक कॉल में 6 लड़के का जान बचा दिए जी। अगर वो कॉल नहीं करते तो उनकी जान चली जा भी सकती थी ना सर, उस स्थिति में फंसा था, जान भी जा सकता था। करुणा सागर सर को जो हम लोग का बात हुआ सुनकर इतना जल्दी कार्रवाई किए तो मेरा भाई लोग यहाँ सब धुआं से बच कर आया। 6 लोगों की जान बचाने में करुणा सागर सर का बहुत बड़ा हाथ है। कहिए कि मेरे तरफ से, हम लोग गाँव की तरफ से एक भगवान थे। वो ट्रेन में से इन लोग का अगवा किया, पर्ची दिखा करके प्रलोभन दिया, इन लोग प्रलोभन के बीच में फंस गया सर। प्रलोभन पर ही तो गया उसके एड्रेस पर, नहीं तो उन लोग तो जबरदस्ती नहीं लगे। जाने के बाद अचानक में कब से काम कर रहे हैं? हम तो 6-7 साल से रहते हैं। 6-7 साल से कोई तरह गैंग बना के सब एक जगह रहता है। वो लोग को यही काम है, मतलब ट्रेन में फंसा लेना। हाँ, ट्रेन में लोग को मतलब फंसा लेना। गैंग चलता है। अच्छा, ये गैंग पकड़ाया है? इन लोग के झुंड में तो 8 लेकिन पकड़ाया हुआ है, जिसमें एक मोतीलाल करके पटना का है। अच्छा, बाकी 8-7 लोग वहीं का है, चेन्नई रोड का। मोतीलाल हिंदी समझाता था? हाँ, हिंदी में वो बोलता था, हिंदी में। जहानाबाद जिला के महवदा गांव में है। यहाँ पर 6 मजदूरों की ट्रेन में किडनैपिंग कर ली गई थी और किडनैपिंग के बाद उनसे 1,20,000 रुपए की उगाही की गई। गूगल पे के द्वारा मंगाया गया। 5 मोबाइल उनका ले लिया गया और ये 5-6 जो मजदूर थे जो काम करने गए थे, उन लोगों का मार करके बुरा हाल कर दिया है। समझ लीजिए कि 3-4 दिन से वो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इलाज चल रहा है। हमारे साथ राजेश जी हैं। राजेश जी इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को कि कैसे घटी, क्योंकि ये से लेकर जेड तक इनको सारा कहानी मालूम है। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया जी। कैसे ये घटना घटी थी? घटना भैया इन लोग का जा रहा था तमिलनाडु कमाने के भी में। अच्छा। और उसमें रास्ता में कोई उसका आदमी इन लोग का कार्ड वगैरह दिखाया और प्रलोभन दिया कि इतना का पेमेंट मिलेगा, चलिए जींस फैक्ट्री है, उसमें काम मिल जाएगा। इन लोग जा ही रहा था काम के तलाश में, तैयारी हो गया और उन लोग लेके चला गया अपना कब्जा में। एक रात होटल में रखा, होटल में रखने के बाद खाना दाना की सुविधा दिया, उसके बाद में दूसरी दिन मॉर्निंग में लेके चला गया अपना अंडरग्राउंड में। अंडरग्राउंड में ले जा करके इस सबको एक बैग अचानक बोला कि वो काम तो फुल हो गया, दूसरा काम करो बोरिंग वाला में। इन लोग कहा कि नहीं, इसमें तो काम नहीं होगा, आप तो जींस वाला बोले थे। उसको बाद में इन लोग का पीटना चालू कर दिया। जो भी साथ में पैसा था वो ले लिया और उसके बाद में मोबाइल से भी पैसा इन लोग का पिन डलवा कर डाल लिया, ट्रांजेक्शन कर लिया। उसके बाद में घरे फोन करने के लिए बोला कि सब अपना अपना घरे फोन करके 20-20 हजार रुपया पर व्यक्ति। पैसा इन लोग के गूगल पे में था, वो पैसा वो ट्रांसफर करा लिया और उसके बाद फिर जो है 20-20 हजार रुपया घर पर फोन करा करके मंगवाया। वो जी बोला घर से अपना परिवार से सब मंगाओ, नहीं तो जान मार देंगे। मारने पीटने लगा, किसी को छाती पर चढ़ल था, किसी को निहुरा के मार रहा था, किसी को मुंह में कपड़ा वगैरह डाल के मार रहा था, बॉक्स बजा रहा था। उसके बाद में इन लोग फोन किया। फोन करने के बाद देखो जितेंद्र फोन किया मेरे पास, बोला कि भैया ऐसा बात है, पैसा डालिए नहीं तो हम लोग का जान नहीं बचेगा। हम बोले कि 2 मिनट में पैसा डालते हैं, लेकिन ना अभी डालिए नहीं तो जान मार देंगे। तुरंत पैसा 20 हजार रुपया हम ट्रांजेक्शन कर दिए और देने के बाद उसका साइड में कर दिया कुछ, और जिसका पैसा नहीं जा रहा था उसका और मार रहा था। उसके बाद में हम करुणा सर से बात किए, बोले कि सर आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए, मेरे गांव का 6 लड़का फंस गया है, किडनैपिंग में वो सबका जान भी जा सकता है, कोई अनहोनी काम हो सकता है। बोले कि ठीक है। तुरंत वो अपना बहुत अच्छा से माने और बोले कि लड़का का नाम और नंबर दो। तुरंत उनका व्हाट्सएप पे सेंड किए। वहाँ के जी जोहार जो एसपी हैं उनसे बात किए। बात करने के बाद उनका पुलिस से आनंद फानन में गया वहाँ पे। उसको बाद में इन लोग का जल्दी से गाड़ी में पैक करके और ले जा करके छोड़ दिया। अच्छा, ये करुणाकर सर कौन है? करुणा सागर सर हैं जो अभी पूर्व डीजीपी तमिलनाडु से हैं, रिटायर किए हैं और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।
हाँ जी, वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रवक्ता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अच्छा, अभी प्रवक्ता हैं। जी, अच्छा, पूर्व डीजीपी थे तमिलनाडु। डीजीपी थे, जी वही मदद किया आपको? जी जी, बहुत मानते भी हैं। और हर, हाँ जी, वो हर गरीब को बात सुनने के लिए हमको समझ में आता है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा सुनते भी हैं। अच्छा, एक कॉल में वो 6 लोगों के जान बचा दिए। 6 लड़के को जान बचा? जी, जान बचा दिए। मतलब आरजेडी के जो नेता है, प्रवक्ता है करुणाकर जी, वो एक कॉल में 6 लड़के का जान बचा दिए। जी, अगर वो कॉल नहीं करते तो उनकी जान चली जाती? जा भी सकती थी ना सर, उस स्थिति में फंसा था, जान भी जा सकता था। अच्छा जी, जब तक पुलिस वहाँ नहीं आसपास में जाता, जब तक तो मार पीट रहा था और पैसा मंगाता। अच्छा, उसके बदले में जान भी जा सकता था। अच्छा, बस आ गए। बहुत खुशी की बात है सर कि जिंदा वापस वहाँ से चला है। हम लोग को तो उम्मीद ही छोड़ दिए थे जिंदा वापस ही वहाँ से आने देगा। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? जैसे इसका श्रेय देते हैं, जैसे कि यहाँ से मेरे बड़े भाई हैं जो करुणा सागर से कनेक्ट किए राजेश जी, उनको भी श्रेय मिलता है। और सबसे ज्यादा श्रेय मिलता है करुणा सागर सर को, जो हम लोग का बात हुआ सुनकर इतना जल्दी कार्रवाई किए तो मेरा भाई लोग यहाँ से धुआं से बच कर आया। 6 लोगों की जान बचाने में करुणा सागर सर का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है। कहिए कि मेरे तरफ से, हम लोग गाँव की तरफ से एक भगवान थे। वो भगवान थे। जिस हिसाब से इतना गरीब की बात मानने कोई है ही नहीं है, कोई मानता, कोई नहीं मानेगा। जो विधायक भी थे तो बेचारा साइड दिखाई नहीं, कॉल बात हुआ था लेकिन इतना रिएक्शन नहीं लिए जितना वो लिए, जितना जल्दी में कोई बात सुनते ही तो रिएक्शन ले लिए। में बोला जाता है कि ट्रेन में से इन लोग का अगवा किया, पर्ची दिखा करके प्रलोभन दिया। इन लोग प्रलोभन के बीच में फंस गया सर। प्रलोभन पर ही तो गया उसके एड्रेस पर, नहीं तो उन लोग तो जबरदस्ती नहीं लेके जाने के बाद अचानक इस पर अटैक कर दिया वो। अभी हमारे साथ भूषण जी हैं। ये भूषण जी उन 6 मजदूरों का भाई है, रिश्ते में लगते हैं और ये भी तमिलनाडु में रहते थे। इनके पास वो 6 लोग पहुंचे और उसको ले करके ये लोग बिहार आए। भूषण जी, कैसे आपको पता चला कि मेरे गांव के लोग जो है यहाँ पर आके फंसे हुए हैं? जैसे ये लोग से तो हमको बात हुआ था नाइट में, तो वो लोग बोला कि हम लोग को ला के रूम में रखा हुआ है लॉज में जी। तो बोला सुबह काम लगाने के लिए। हम बोले ठीक है, काम लगने के बाद फोन करना, कोई दिक्कत रहेगा तो फोन करना। तो लोग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग हमको पास कॉल किया था। हम ड्यूटी में थे, थोड़ा मशीन चलने की वजह से आवाज पता नहीं चला। हम 11:30 बजे देखे मोबाइल निकाल के तो फोन आया हुआ था। तो हम रिटर्निंग कॉल किए, करीब 10 बार कॉल किए, रिसीव नहीं किया। उसके बाद आधे घंटे के बाद हमको पास राजेश भाई फोन किया कि वो लोग से बात हुआ। हम बोला यार आज सुबह तो बात नहीं हुआ, नाइट में बात हुआ था। तो वो लोग ऐसा बात यार फोन कर रहा है कि ये लोग फंसा हुआ है, जो मारपीट कर रहा है लोग से पैसा मंगा रहा है। हमको जखनी हम समझ गए कि वो फंस गया लोग जाल में। इसको वो लोग को जल्दी पैसा अगर भेजेगा तो सबके जान बचेगा, नहीं तो बहुत मार मारेगा। आप तमिलनाडु में कब से काम कर रहे हैं? हम तो 6-7 साल से रहते हैं। 6-7 साल से कोई तरह गैंग बना के सब एक जगह रहता है। वो लोग को यही काम है, मतलब ट्रेन में फंसा लेना। हाँ, ट्रेन में लोग को मतलब फंसा लेना हिंदी वाला को, और मतलब प्रलोभन देके कि काम ऐसा है, बढ़िया काम है, पैसा भी ज्यादा मिलेगा। उसके वजह से लोग चले जाते हैं, फंस जाते हैं फिर में। और उसके बाद पैसा फंसने के बाद में फिर क्या कर सकता है आदमी, मजबूरी अब दूसरे के बस में हो जाएगा, वो बंदिक बना लेगा तो आपको कोई चरे नहीं चलेगा वहाँ। तो इसकी वजह से मारपीट भी बहुत अड्डे पे है आप? उसके अड्डे पे उसके कब्जा में हो गया ना, वहाँ आपको कोई साधन नहीं है, नहीं आपको उस जगह का मालूम है कुछ एरिया, ना जगह मालूम है, तो वहाँ का भाषा भी मालूम है। सबसे बड़ा बात तो भाषा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा। गाली भी देगा तो पता नहीं चलेगा, गाली देगा क्या बोलेगा वो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। खाली इशारा से काम होगा, बस इशारा से भी वो कुछ समझिएगा तो, नहीं तो कोई ऐसा हिंदी वाला अगर उसका सपोर्ट में है तो अगर आपको समझाएगा तो समझ सकते हैं, ना तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। जो लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए उनको क्या कहना चाहेंगे? ट्रेन में इस तरह से सावधानी से जाएं, बच के जाएं, कैसे जाएं? हम तो भाइयों लोग को यही कहेंगे कि जहां आपको कहीं जा रहे हैं वहां आपको कोई निजी आदमी नहीं है, वहां आप बिल्कुल नहीं जाएं। किसी को दूसरे को मतलब प्रलोभन देने पर कि चलो हम ऐसा काम देते हैं, वैसा काम देते हैं, इतना पैसा मिलेगा, वैसा काम में आप लोग बिल्कुल ना जाएं, कि उन लोग को ऐसा हर जगह में होता है। जहाँ हम लोग भी रहते हैं वहां पर भी ऐसा कांड हुआ है, जिस एरिया में रहते हैं, हाँ ऐसा कांड हुआ है। वो लोग ये लोग से तो कम लिया, एक आदमी के रूम के बगल का ही हमको लड़का को लेकर चला गया था, उससे 1.5 लाख रुपया लिया है। 1.5 लाख रुपया? एक आदमी से 1.5 लाख रुपया लिया था।
हिंदी भी उसमें सम्मिलित तो है। हिंदी वाला भी मतलब रहता है, सब लोग का गैंग चलता है। गैंग चलता है, गैंग चलता है। इस अच्छा, लोग ये को गैंग पकड़ाया उकड़ाया है? हाँ, ये लोग के झुंड में तो आठ लेकिन पकड़ाया हुआ है, पकड़ाया है। जिसमें एक मोतीलाल करके पटना का है, अच्छा। और बाकी 8-7 लोग वहीं का है, ओ, चेन्नई रोड का। यानी मोतीलाल हिंदी समझाता था का? हाँ, हिंदी में वो बोलता था, हिंदी में अच्छा अच्छा। वही पूरा मतलब हिंदी जानता था। और लोग लोकेशन बोला भेजने के लिए, तो हिंदी में वो समझ गया कि लोकेशन मांग रहा है, तो तमिल ने उसको बता दिया कि लोकेशन उधर से मांग रहा है, भेज रहा है। इसकी वजह से और ज्यादा लोग को मार किया, मारा है बहुत ज्यादा, लोकेशन नहीं भेज पाए इसीलिए इसीलिए बहुत ज्यादा। मोबाइल स्टडी में ले लेते हैं। और कैसे कैसे यहाँ बिहार लेकर के? इसे लोग तो फिर फोन किए करीब 10 बार, तो रिसीव नहीं किया। लास्ट में लोग छूटा ना वहाँ से, तो हमको ई रोड जाने से पहले फोन किया हमको कि हम लोग तो कैसे कैसे जान बच गया है भूषण, बहुत मार मारा है, स्थिति बहुत खराब है। हम बोले कि तो हमसे 8 घंटा की दूरी है, तुम चेन्नई सेंट्रल आ जाओ कैसू करके, उसके बाद हम इधर मतलब समझ लेंगे। तो ई रोड कैसू करके लोग मतलब बस बदल के गया ई रोड से जाकर फोन किया कि हम ई रोड जंक्शन पे आल हैं, 3 नंबर पे गाड़ी है, 9 बजे। हम कही ठीक है, तुम लोग चेन्नई सेंट्रल आओ, हम वहाँ आ रहे हैं। तो नाइट में ही हम रूम छुट्टी मतलब ड्यूटी में से थे, मालिक को बोले कि ऐसा ऐसा हमको भाई को घटना हो गया है, हम जा रहे हैं। बोला ठीक है जाओ, वहाँ से हम छुट्टी लेके चले आए, गए। नहीं होते तब ये लोग का क्या होता? तो अब तो भगवान जानता कि क्या होता। स्थिति तो लोग बहुत ज्यादा खराब था, बहुत ज्यादा स्थिति खराब था।